हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी के बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। इसका रेस्पॉन्स क्या होता है? स्लो होता है। और क्या होता है? ये हमें स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है? मेमोरी सेल्स का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं सेल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यूनिटी में कौन सी सेल्स आती है जो एडेप्टिव इम्यूनिटी में रोल प्ले करती है। सबसे पहले पढ़ते हैं बीटा सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स। इनका सिंथेसिस होता है लिम्फॉइड लीनिएज के थ्रू। बीटा सेल्स क्या होती है? वाइट ब्लड सेल्स होती है जो क्या करती है? एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। अब देखते हैं बीटा सेल्स का सिंथेसिस होता कहाँ है और मैच्योरेशन कहाँ होता है। सिंथेसिस और मैच्योरेशन बीटा सेल्स का सेम प्लेस पे होता है। वो कहाँ होता है? बोन मैरो में। ये क्या करती है? प्रेजेंट करती है एंटीजन किसको? टी हेल्पर सेल्स को। और एक्सप्रेस करती है एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स को। अब देखते हैं बीटा सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है। बीटा सेल्स के पास प्रेजेंट होता है बी सेल रिसेप्टर। ये रिसेप्टर किस के लिए होते हैं? आईजीएम और आईजीडी एंटीबॉडी के लिए। देखते हैं बीटा सेल्स क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है क्योंकि ये एडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल है। जब हमने देखा था एडेप्टिव इम्यूनिटी को, तब हमने देखा था कि जो एडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल्स होती है वो क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एक्टिवेट कब होती है? जब कोई एंटीजन इनसे बाइंड हो, या तो एंटीजन बाइंड हो या फिर साइटोकाइन बाइंड हो। जैसे ही साइटोकाइन या एंटीजन इनसे बाइंड होगा तो ये एक्टिवेट होगी और डिफ्रेंशिएट होगी। साइटोकाइंस कौन रिलीज करता है? टी सेल्स रिलीज करती है। साइटोकाइंस क्या होते हैं? स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं? सिग्नलिंग इंड्यूस करते हैं या इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। बीटा सेल डिफ्रेंशिएट होगी प्लाज्मा सेल्स में और दूसरी मेमोरी सेल्स में। प्लाज्मा सेल्स जैसे एक्टिवेट होगी तो क्या फॉर्मेशन होगा? एंटीबॉडी सीक्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब होता है एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाना। उसके बाद होता है अगर किसी पैथोजन से का इन्फेक्शन वापस होता है तब प्रोड्यूस होती है मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स हमें क्या प्रोवाइड करती है? लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो सेकंड टाइप ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी की सेल है वो है टी लिम्फोसाइट। ये भी क्या है? वाइट ब्लड सेल है। ये क्या करती है? हमें ओनली से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका जो सिंथेसिस होता है वो होता है लिम्फॉइड लीनिएज के थ्रू। अब देखते हैं इसका सिंथेसिस होता क्या है। टी सेल्स का सिंथेसिस होता है बोन मैरो में और मैच्योरेशन होता है थाइमस में। अब देखते हैं टी लिम्फोसाइट या टी सेल्स 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप हो गया टी हेल्पर सेल्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? CD4+, क्योंकि इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं CD मॉलिक्यूल्स या प्रोटीन जो क्या होते हैं? CD4+। उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल्स सेकेंड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? CD8+। टी रेगुलेटरी सेल्स को और हम क्या बोलते हैं? सप्रेसर सेल्स। अब देखते हैं टी हेल्पर सेल्स का फंक्शन क्या है। ये हमारी बॉडी में किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इसका फंक्शन होता है इम्यून सेल्स का एक्टिवेशन करवाना, जैसे कि बीटा सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हो गई, और इन्फ्लामेशन का स्टिमुलेशन करवाना। बीटा सेल के एक्टिवेशन के साथ ये क्या करती है? डिफ्रेंशिएशन करवाती है इसका प्लाज्मा सेल्स में और मेमोरी सेल्स में। अब देखते हैं टी हेल्पर सेल्स के ऊपर कौन से एंटीजन रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं। इसके ऊपर जो टी सेल रिसेप्टर में मिलते हैं वो मिलते हैं अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर का। उसके साथ एक को रिसेप्टर मिलता है CD3+, और को स्टिमुलेशन के लिए प्रेजेंट होता है CD28+ और CD40+। अब देखते हैं जो टी हेल्पर सेल्स है वो उसको एंटीजन प्रेजेंट कौन सी सेल करती है। एंटीजन प्रेजेंटेशन का काम करती है मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स और बीटा सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंट करती है टी हेल्पर सेल्स को। और यहाँ पे क्या होती है? एमएससी क्लास सेकंड मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस होते हैं जो एंटीजन एक्सप्रेस करेंगे टी हेल्पर सेल्स को। अब देखते हैं टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन होता कैसे है।
बीटा सेल्स है, बीटा सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं बी सेल रिसेप्टर, किसके लिए, IgM और IgD एंटीबॉडी। इनसे बाइंड कौन करेगा, इनसे बाइंड करेगा एंटीजन। एंटीजन का क्या होगा, अपटेक होगा, और उस अपटेक किस फॉर्म में होता है, रिसेप्टर एंडोसाइटोसिस। ये वेसिकल की फॉर्म में प्रोड्यूस होगा और इस किससे बाइंड करेगा, लाइसोसोम से। जैसे ही लाइसोसोम से बाइंड करेगा तो क्या होगा, एंटीजन की किलिंग होगी और एक किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये फॉर्म में होगा एंटीजन पेप्टाइड्स की फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, एंटीजन की प्रोसेसिंग होगी। फिर यहाँ पे क्या होता है, बीटा सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ER क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, मतलब न्यूली सिंथेसाइज करता है MSC क्लास सेकंड को। इसको वेसिकल की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा MSC क्लास सेकंड को। टी हेल्पर सेल्स को कौन एक्टिवेट करता है, बीटा सेल्स हो गई, मैक्रोफेजेस हो गई, डेंड्राइटिक सेल्स हो गई। ऐसे एंटीजन प्रोसेसिंग हो गई। अब एंटीजन प्रेजेंटेशन कैसे होता है, बीटा सेल्स क्या होगी, MSC क्लास सेकंड को एक्सप्रेस करेगी और यहाँ पे क्या है, एंटीजन। इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, टी सेल रिसेप्टर, और इसके साथ कौन बाइंड करेगा, CD3+। फिर उसके अलावा CD4B बाइंड करेगा और यहाँ पे बाइंड करेगा CD28 जो कि टी हेल्पर सेल पे प्रेजेंट है, और CD8086 उसी को B7 बोलते हैं जो कि प्रेजेंट है बीटा सेल्स पे। IFA3 प्रेजेंट है बीटा सेल्स पे और CD2 प्रेजेंट है टी हेल्पर सेल्स पे। और क्या होगा, ICAM प्रेजेंट है बीटा सेल पे और LFA प्रेजेंट है टी हेल्पर सेल्स पे। इस टाइप के प्रोटीन इंट्रैक्शंस होंगे। उसके बाद क्या होगा, एक्टिवेशन होगा टी हेल्पर सेल्स का। एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा, क्लोनल डिफरेंशिएशन होगा टी सेल्स का, मतलब टी सेल्स डिफरेंशिएट होगी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। THO सेल किसको बोलते हैं, प्रिकर्सर सेल ऑफ टी हेल्पर सेल्स। ये एक्टिवेट होती है एंटीजन प्रेजेंटेशन के बाद, और सिचुएशन और कंडीशन किस टाइप का इन्फेक्शन है, किस टाइप के पैथोजन बॉडी में एंटर करें, उस बेसिस पर टी हेल्पर सेल्स क्या होंगे, डिफरेंशिएट। 5 टाइप की सेल्स बनेंगी। फर्स्ट है टी हेल्पर सेल 1 सेल, TH2 सेल्स, TH17 सेल, इंड्यूस टी रेगुलेटरी सेल्स। TFH सेल बनेगी, इसकी फुल फॉर्म होती है टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल्स। ये सब क्या करेगी, रिलीज करेगी साइटोकाइंस को। अब देखते हैं TH सेल में कौन से साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, वो रिलीज होते हैं TFN गामा, फुल फॉर्म होती है इंटरफेरोन गामा, TNF ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरल्यूकिन 2। इसका फंक्शन देखें तो क्या है, ये करवाती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होता। और यहाँ पे क्या होता है, टी लिम्फोसाइट्स क्या करती है, रोल प्ले करती है, फॉरेन मॉलिक्यूल्स के अगेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यहाँ पे क्या होता है, मैक्रोफेजेस एक्टिवेशन होता है जो कि क्या है, एक इननेट इम्यूनिटी की सेल है। उसके बाद टी साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेशन करवाना, और ये हमें प्रोटेक्शन करवाती है इंटरसेलुलर पैथोजन, मतलब सेल के अंदर कोई पैथोजन एंटर कर देता है उस टाइम इस सेल का एक्टिवेशन होता है। आप देखते हैं TH सेकेंड सेल, टी हेल्पर सेल सेकेंड कैसे कौन से साइटोकाइंस रिलीज करती है, ये रिलीज करती है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5, इंटरल्यूकिन 13 और इंटरल्यूकिन 2। इसका फंक्शन होता है एलर्जी में रिस्पॉन्स क्रिएट करना, पैरासिटिक इन्फेक्शन में, पैरासिटिक इन्फेक्शन किसका हो सकता है, हेलमिंथ्स का हो सकता है, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन, मतलब बाहर कोई एंटीजन प्रेजेंट है उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। उसके बाद थर्ड देखते हैं TH17 सेल, ये रिलीज करती है साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 17A, इंटरल्यूकिन 17F और इंटरल्यूकिन 22। इसका काम होता है इन्फ्लामेशन कॉज करवाना, और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फंगल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। इसका और काम क्या है, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना, मतलब खुद से ही रिस्पॉन्स जनरेट करना विदाउट हेल्प ऑफ द अदर सेल। उसके बाद देखते हैं इंड्यूस टी रेगुलेटरी सेल्स, ये रिलीज करती है साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 10, TGF बीटा। अब देखते हैं इसका काम क्या होता है, ये इनहिबिट करती है इन्फ्लामेशन, रेगुलेशन, सप्रेस ऑफ इम्यूनिटी। अब देखते हैं TFH सेल, उसकी फुल फॉर्म होती है टी फॉलिकुलर हेल्पर सेल, ये रिलीज करती है साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 21। ये क्या करती है, बीटा सेल्स का जर्मिनल सेंटर में क्या करवाती है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस करवाती है। अब देखते हैं टी हेल्पर सेल्स कैसे एक्टिवेट करती है बीटा सेल्स को,
टी हेल्पर सेल्स क्या रिलीज करती है, साइटोकाइन। साइटोकाइंस क्या होते हैं, स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करवाते हैं। यही जब आके बाइंड करेंगे बीटा सेल से, बीटा सेल जैसे बाइंड करेंगे तो बीटा सेल क्या होगी, एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा, बीटा सेल्स का क्लोनल एक्सपेंशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा। जैसे इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये दो टाइप की सेल्स में डिफरेंशिएट होगी, एक तो बनाएगी प्लाज्मा सेल्स और दूसरी बनाएगी मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आगे जाके क्या बनाती है, प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है IgM एंटीबॉडी, फिर क्लास स्विचिंग करवाएगी, फिर आगे जाके टाइप ऑफ इन्फेक्शन के रेस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस करती है IgG एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी और IgE एंटीबॉडी। जब प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा सेल रिलेटेड रेस्पॉन्स जनरेट होता है तो ये क्या होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है। तब प्राइमरी इन्फेक्शन को रेस्पॉन्स जनरेट करने में 7 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखते हैं मेमोरी सेल्स क्या प्रोवाइड करती है, हमें लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, री इन्फेक्शन विद सेम पैथोजन। ये क्या करती है, अगर सेम एंटीजन आएगा तब कौन वर्क करेगा, मेमोरी सेल्स वर्क करेगी। तो यहाँ पे बीटा सेल्स का एक्टिवेशन नेसेसरी नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट प्लाज्मा सेल्स बनती है और यहाँ प्रोड्यूस होगी IgG एंटीबॉडी। एंटीबॉडी होती क्या, एंटीबॉडी क्या होती, एंटीबॉडी को ही हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोल सकते हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, वाई शेप प्रोटीन्स होती है जो इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। ये करती है फॉरेन मॉलिक्यूल से को रिकॉग्नाइज करती है और उनसे क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेमोरी सेल्स जब रेस्पॉन्स क्रिएट करती है उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी रेस्पॉन्स, और इसके लिए 3 डेज रिक्वायर्ड होते हैं। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ टी सेल्स। सेकेंड टाइप ऑफ टी सेल कौन सी है, टी साइटोटॉक्सिक सेल। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम बोलते हैं CD8+। इसकी सरफेस पे हमें मिलते हैं CD8+ प्रोटीन्स। हाँ, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल का काम क्या होता है, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को हम बोलते हैं CD8+। इसकी सरफेस पे क्या मिलता है, हमें CD8 प्रोटीन्स मिलते हैं। ये क्या होती है, सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसकी सरफेस पे खुद एंटीजन्स आके बाइंड करते हैं, इसको एंटीजन प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या करवाती है, किलिंग करवाती है इंटरसेलुलर पैथोजन्स की। ये क्या करवा सकती है, किलिंग करवाती है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स की, कैंसर सेल्स की हो गई। और ये क्या करवाती है, परफोरेंस एंड ग्रेन एंजाइम मीडिएटेड किलिंग करवाती है। ये किलिंग और कौन करवाता है, किलिंग करवाता है नेचुरल किलर सेल्स, जो कि हमने देखा था कौन सी सेल्स थी, इनेट इम्यूनिटी की सेल थी नेचुरल किलर सेल्स। अब देखते हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल्स कैसे वर्क करती है। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होता है परफोरिन्स और ग्रेन एंजाइम A एंड B। यहाँ पे क्या होता है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल्स क्या करती है, कोई वायरस है वो अपने जीनोम को नॉर्मल सेल्स के अंदर ट्रांसप्लांट करेगा और क्या करेगा, उसका ट्रांसलेशन करके वायरल प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। वायरल प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, MHC क्लास 1 एक्सप्रेस होता है। उस पर कौन क्या एक्सप्रेस होगा, एंटीजन एक्सप्रेस होगा। उसको रिकॉग्नाइज करता है टी सेल्फ रिसेप्टर और उसके साथ ही रिकॉग्नाइज करता है CD8+, और इसके साथ और से प्रोटीन इंट्रैक्शन चलता है, CD40 प्रेजेंट होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पर, CD40L प्रेजेंट होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के। उसके अलावा CD28 प्रेजेंट होता है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पर, B7 प्रेजेंट होता है वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पे। उसके बाद क्या होगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स का एक्टिवेशन होगा, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स कन्वर्ट होगी इफेक्टेड टी साइटोटॉक्सिक सेल में, इफेक्टेड टी साइटोटॉक्सिक सेल में। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एक्टिवेट होगी तो यहाँ पे रिलीज होगा परफोरिन्स एंड ग्रेन एंजाइम्स का। परफोरिन क्या करेगा, पोर फॉर्मेशन करेगा मेम्ब्रेन के ऊपर, और ग्रेन एंजाइम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे सेल के अंदर और ये करवाएंगे एपोप्टोसिस करवाएंगे और किलिंग करवाएंगे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की। अगर फास्ट रिस्पॉन्स भी जनरेट करवा सकती है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, अगर फास्ट लिगेंड बाइंड कर जाए डेथ रिसेप्टर ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स तो क्या होगा, एक्सट्रिंसिक पाथ होगा एपोप्टोसिस का और किलिंग हो जाएगी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स की। अब थर्ड देखते हैं टी सेल्स, वो है टी रेगुलेटरी सेल्स। इसी को हम बोलते हैं टी सप्रेसर सेल्स। फंक्शन होता है इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेशन करवाना और रेगुलेशन करवाना इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन रिसेप्टर टी सेल के होते हैं, अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर हो गया, CD3
CD3+ को रिसेप्टर हो गया, को स्टिमुलेशन के प्रेजेंट होता है CD28+, CD25+, CD4+. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक, शेयर एंड कमेंट.